की लंबाई थी। अब ये बहुत घट गया है अब तो। अब घटता ही घटता जा रहा है। मैंने घटते हुए ना देखो भाई साहब। अच्छा। हाँ, ये मैं अभी झूठ तक क्यों ऐसा नहीं तुमने कभी महसूस नहीं, करा? मैंने तो मैंने नहीं किया। गोवर्धन पर्वत जो कि आज से 5000 वर्ष पुराना ऐसा माना जाता है, और इसकी जो ऊंचाई है पहले 25 से लेकर 30,000 मीटर तक की मानी जाती थी, और आज वर्तमान में ये सिर्फ 25 से लेकर 30 मीटर तक रह गई है। और क्यों ये जो है तिल तिल घटता जा रहा है, इसकी कहानी हम जानेंगे इस चैनल में, ब्रज दर्शनम चैनल के माध्यम से आज आप जानेंगे, और कुछ हम परिक्रमार्थियों से भी जानेंगे कि क्यों वो कितने दिनों से इस पर्वत को देखते आ रहे हैं, और उनको भी ऐसा लगता है कि ये तिल तिल घटता जा रहा है कि नहीं है। तो पहले तो मैं उसकी आपको कहानी बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर, जय हो गिरिराज महाराज। तो एक बार की बात है, एक ऋषि हुए थे। एक ऋषि थे जो कि यहाँ से गुजर रहे थे। तो उन्होंने जब गोवर्धन पर्वत को देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने उनके पिता जो है द्रोणांचल, उनसे पूछा कि मैं इनको अपने साथ में ले जाना चाहता हूँ, तो आप मुझे इनको सौंप दें। होता क्या है कि इस बात को सुन के उनके गोवर्धन पर्वत के पिताजी जो है वो बहुत दुखी हुए। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको अपने पुत्र को सौंपने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, जब भी आप जहां भी इनको रख दोगे वहां पर ये जो है, फिर आप उनको वहां से नहीं ले जा सकते। तो जब ऋषि इस पर्वत को लेकर जाने लगे तो इन्होंने अपना वजन बढ़ा लिया, और वजन बढ़ाते बढ़ाते एक स्थान पर यहाँ पर ये बहुत ज्यादा भारी हो गए। तो फिर उन पर वो उठे नहीं, तो उन्होंने यहाँ पर रख दिया। तो यही वो स्थान था जहाँ पर कि इन्होंने गिरिराज जी को यहाँ रख दिया। तो उन ऋषि ने गिरिराज जी को श्राप दिया कि आप जो है इतना, मतलब आपने मेरे साथ में छल किया है, तो आप ऐसे ही तिल तिल घटते रहोगे। तो गिरिराज जी ने इस श्राप को स्वीकार किया, और उन्हें मालूम था कि द्वापर में जब श्री कृष्ण आएंगे तो उनसे मेरा मिलन होगा। तो ये कहानी है जब श्री कृष्ण जब आए, मिले, और इस गोवर्धन पर्वत के तिल तिल घटने की कहानी है। तो आइए चलिए जानते हैं, कुछ परिक्रमार्थियों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं वो कितने दिनों से आ रहे हैं गोवर्धन, और क्या उनको भी ऐसा लगता है। क्योंकि हमने जब ये देखा था, मैंने जब ये देखा था, तो ये थोड़ा ऊंचा हुआ करता था, बट अभी इसकी ऊंचाई जो है बहुत कम रह गई है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से कि क्या एक्चुअली में ये बात सही है, ये कम होता जा रहा है या नहीं होता जा रहा है। भैया राधे राधे, कहाँ से आए आप? राधे राधे। कहाँ से आए हो? ग्वालियर से भाई साहब। ग्वालियर से आए हो? पहली बार आए हो मथुरा? कई बार आ चुका हूँ। कई बार आ चुके हो। तो एक्चुअली ये हमारा ब्रज दर्शनम चैनल है एक यूट्यूब, अच्छा, उसके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। अब बना। हाँ, तो इसमें मैं ये पूछ रहा था कि ये जो गोवर्धन पर्वत है, आपने कितनी परिक्रमा लगा चुके हो अभी तक? 9 साल से लगा रहा हूँ भाई साहब, लगातार हर महीना। अच्छा। हाँ। इसके बारे में ये मान्यता है कि ये जो है तिल तिल घटता जा रहा है। तो क्या आपको भी ऐसे लगता है कि ये तिल तिल घटता जा रहा है? मैंने तो जब से देखा मैंने घटते हुए ना देखो भाई साहब। अच्छा। हाँ, ये मैं अभी झूठ तक क्यों ऐसा नहीं तुमने कभी महसूस नहीं, करा? मैंने तो मैंने नहीं किया। क्योंकि इसको श्राप मिला हुआ है एक ऋषि का कि अच्छा ये तिल तिल घटता जाएगा, और कलयुग के अंत में जाके ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और हमने बचपन में जैसे देखा था तब ये इसकी ऊंचाई जो है काफी ज्यादा थी, अभी थोड़ी कम हो गई है। तो शायद आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, पर ये इसकी जो पर्वत की ऊंचाई है वो कम हो गई। आप कहाँ से आए हो भैया? हम यहीं से आए हैं। मथुरा से ही? नहीं, ये पास में गांव है पाली। गांव से? तो फिर तो तुम लोकल ही हो। हाँ, तो लोग तुम्हें भी ऐसे लगता है ये पर्वत की ऊंचाई घटती जा रही है तिल हाँ, तिल? हल्की हल्की घटती जा घट रही है ना? हाँ। हाँ, क्यों घट रही है मालूम है? ये नहीं पता अंकल हाँ, जी। नहीं नहीं, इसको एक श्राप मिला हुआ है ऋषि का, उसकी वजह से। अच्छा अंकल जी। ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, एक श्राप मिला हुआ है ऋषि का। ब्रज दर्शनम चैनल में आपका स्वागत है। आपका नाम क्या है दोनों भाइयों का? अर्जुन और पवन। पवन। अच्छा। तो आपको ये कहानी पता है कि ये जो गोवर्धन पर्वत है ये घटता जा रहा है तिल तिल? हाँ, तो कहानी नहीं पता। कहानी नहीं पता, पर ये तुमने ध्यान से देखा तो ये घटता जा रहा है। पहले ये बड़ा था, अब ये घटता जा रहा है ना? हाँ। हाँ, तो इसको एक ऋषि का श्राप लगा हुआ है, और ये कलयुग के एंड में जाके बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ये खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऋषि ने श्राप दिया था। क्योंकि ये गोवर्धन पर्वत को वो अपने साथ काशी ले जाना चाह रहे थे, तो इसने ऐसा वजन भारी कर लिया था, उन पर उठा नहीं, तो उन्होंने यहाँ रख दिया। तो ऋषि ने श्राप दिया कि तू तिल तिल घट जाएगा।
तो ये कहानी है इसकी घटने की, क्योंकि हमने भी नोटिस करा है, हम भी छोटे छोटे जब आते थे परिक्रमा लगाने के लिए तो इसकी जब ऊंचाई बहुत ज्यादा ऊंचाई थी। थी। जब पहले लोग हाँ। बताते हैं जब ये हम्म। ये पहले बहुत पास में। बहुत ऊंचा था, जब हाँ। ये सीरक जाती थी ना इसकी, हम्म। तो इसकी वृंदावन तक सीरक पहुंच जाती थी। हाँ। पहले लोग बताते हैं, हाँ। अब भी बताते हैं ये अब बात भी तो। बताते हैं अब ये 25 से बहुत 30,000 मीटर हाँ इसकी लंबाई थी। अब ये बहुत घट गया है अब तो। अब घटता ही घटता जा रहा है। घटते ही घटता जा रहा है, ये कलयुग की वजह से, जितना ज्यादा कलयुग बढ़ रहा है उतना ये घटता जा हाँ। रहा है। ठीक है भैया, राधे राधे। राधे राधे। तो आज आपने जाना कि क्यों जो गिरिराज पर्वत है वो तिल तिल घटता जा रहा है। पूरी कहानी आपने जानी ब्रज दर्शनम चैनल पर। ब्रज दर्शनम चैनल जो कि ब्रज का चैनल है, आपको ब्रज के दर्शन करवाता है, यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करवाता है, राधा कृष्ण की कहानियों से जुड़े हुए स्थानों के दर्शन करवाता है। तो आप ब्रज दर्शनम चैनल पर जुड़िए और ऐसे ही आप जो है ब्रज के प्रसिद्ध क्षेत्रों के मंदिरों के दर्शन आप करिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी राधे राधे।